हेलो किड्स, मैंने हिस्ट्री का लेसन 1 आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। उसका वीडियो भी ऑलरेडी आपको मिल चुका है। उसका पीडीएफ बाकी है, तो उसका पीडीएफ लगभग तैयार हो गया। आज आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने लेसन चैप्टर 1 सिविक्स का शुरू किया था। सिविक्स जो सेकंड जो वाली बुक है सिविक्स, उसका नाम आप बुक्स पे देखेंगे, नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसको हम सिविक्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। इसके पहले वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी अपना चैप्टर का नाम है। किस प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, एक व्यक्ति दूसरे से चेहरे से मिल नहीं सकता है, उनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग हो सकती है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। फिर हमने पढ़ा था समीर 1 और समीर 2। एक समीर था वो क्या था, न्यूज़पेपर बांटता था, और एक समीर था जो साइकिल से आता था वो। तो 2 समीर थे। एक समीर हिंदू था, एक समीर मुस्लिम था। ठीक है। मेरठ में जो दंगे हुए, वहाँ की जो विडंबनाएं भी वो बताया गया था। उसमें अलग अलग उनके धर्म, अलग अलग उनकी संस्कृति थी। एक हिंदू था तो एक मुस्लिम था। पेज नंबर 6 पर हम पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के नीचे वो न्यूज़पेपर बांट रहा वो। तो अब इन एडिशन टू देयर डाइवर्सिटीज, इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, देयर आर अदर वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक जो बैकग्राउंड है वो तो डाइवर्स है, उसमें विभिन्नताएं हैं, साथ साथ और कई जो एक दूसरे से भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर 1 गोज टू स्कूल, समीर 2 सेल्स न्यूज़पेपर। समीर 1 जो है वो क्या करता है, स्कूल जाता है, और समीर 2 है वो न्यूज़पेपर बांटता है। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर 2 के पास स्कूल अटेंड करने का, स्कूल जाने का कोई अवसर नहीं था। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. अब देखिए, जैसे कि समीर 1-2 के पास स्कूल जाने का अवसर नहीं थे। आपने नोटिस किया होगा कि अपने आसपास हम कुछ लोगों को देखते हैं कि जो बहुत गरीब है, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और यहां तक कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। दिस डिफरेंस इज नॉट सेम, यह डिफरेंस समान नहीं है जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वलिटी। यहां पर हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम असमानता की बात कर रहे हैं। इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्संस। इनइक्वलिटी कब आती है, जब एक व्यक्ति जिसके पास न तो कोई संसाधन है, न कोई अपॉर्चुनिटीज है, न कोई अवसर है जो दूसरे व्यक्ति के पास है, तो वो क्या हो जाती है, एक प्रकार की इनइक्वलिटी हो जाती है, असमानता हो जाती है। यानी कि कुछ उनके पास, किसके पास सभी रिसोर्सेस अवेलेबल है, सभी चीजें अवेलेबल है, सभी अवसर अवेलेबल है, लेकिन दूसरे के पास वही अवसर उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, इनइक्वलिटी हो गई। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वलिटी। और जो कास्ट सिस्टम जो चलता है, यानी कि जो जाति प्रथा होती है कि भाई ये जात का, ये जात का, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का इनइक्वलिटी का या असमानता का उदाहरण है। वो भी एक प्रकार की असमानता है। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। अब देखिए, उस समय सोसाइटी है, उसको क्या है, अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। अपने अपने कामों के अनुसार लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, सोसाइटी में, समाज में बांट दिया गया है। जो लोग जिस प्रकार काम करते हैं उसके अनुसार उनको समाज में बांट दिया, उनकी समाज बना दी गई है, ग्रुप बना दिया गया है। सो इफ योर पेरेंट्स वर पोटर्स, यू कुड ओनली बिकम अ पोटर, नथिंग एल्स। यानी कि ऐसा होता है कि अगर आपके
पेरेंट्स पॉटर है, कुम्हार का काम करे तो आप भी कुम्हार ही बनोगे और कुछ नहीं। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, और ये ऐसा सिस्टम बन गया था कि इसको हम बदल नहीं सकते थे। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। अब देखिए, तो जो कास्ट सिस्टम था वो क्या, मतलब इरिवर्सिबल था, मतलब उसको हम टाल नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते थे, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आप अपना प्रोफेशन चेंज कर दें। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन, और ये आपके लिए ये आवश्यक ही नहीं था कि आप उससे कोई और कुछ जाने। दिस क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी, और इसी ने क्या हुआ, असमानता की स्थिति पैदा कर दी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वलिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आप और दूसरी जो कैसी इनइक्वलिटीज हैं उनके बारे में नीचे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स। जिस प्रकार से समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बन गए थे, आपके भी दोस्त हो सकते हैं, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो कि आपसे अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार से समीर एक और समीर दो दोनों दोस्त थे, लेकिन उनमें बहुत सारी विविधताएं थी, उसी प्रकार से आपके भी, यानी कि हमारे भी दोस्त हो सकते हैं, या दोस्त होते हैं जो कि हमसे भिन्न हो सकते हैं। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, ट्राइड out the clothes they wear and learn some of their languages as well। हो सकता है कि आप उनके घर पे आपने खाना खाया हो, आपने उनके फेस्टिवल्स को मनाया हो, उनके साथ फेस्टिवल्स मनाए हो, त्यौहार मनाए हो, या उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश की हो आपने। एंड सम मोर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और उनकी भाषा को आपने सीखा है। अब आपने क्या करना, मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब उन फूड्स की लिस्ट बनाना है जो अपने इंडिया के देश के अलग अलग भागों में खाए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग, अपनी जो मातृभाषा है उसके अलावा भी जितने भी लैंग्वेजेस है उनकी एक लिस्ट बनाना है। दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स, जिसके कि आप 1 या 2 शब्द बोल सकते हो। ऐसी दूसरी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज है जिसके हम 1 या 2 शब्द बोल सकते हैं, उसको भी हमको लिस्ट बनाना है। चलिए, पेज नंबर 7। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपुल एंड इवन घोस्ट। संभवतः आप अलग अलग एडवेंचर्स, अलग अलग साहसिक कार्यों के बारे में आपने सुना है, स्टोरी सुनी होगी, अलग अलग जानवरों के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अलग अलग लोगों के बारे में, भूतों के बारे में आपने पढ़ा होगा। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, आपने कभी कभी आप खुद ने स्टोरीज बनाई होगी। मेनी यंग पीपल feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories। अब जो यंग पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अच्छी अच्छी स्टोरी को पढ़ना उनको पसंद होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, उनको नई दूसरी कहानियां बनाने के लिए उनको मदद मिलती है। उनको बहुत सारे आइडियाज पुस्तकों से मिलते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो दूसरी स्टोरीज बनाते हैं। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, हु राइट्स स्टोरीज, वे लोग जो कि कहानियां लिखते हैं, वे अलग अलग जगह से, बुकों से क्या करते हैं, आइडियाज प्राप्त करते हैं, रियल लाइफ के आइडिया है ना, एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, रियल लाइफ से भी आइडियाज प्राप्त करते हैं, और उनकी कल्पनाओं से भी वो, या कल्पना करके भी आइडियाज वो प्राप्त करते हैं। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जंगलों में जानवरों के साथ रहे होंगे। एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप, और उनके साथ रहकर उन्होंने उनके दोस्तों के बारे में और उनकी लड़ाइयों के बारे में उन्होंने देखा होगा, सुना होगा या लिखा होगा। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, और दूसरे क्या करते हैं, राजा और रानियों की जो उनकी जो कहानियों को या उनके बारे में वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और उनके अनुसार फिर क्या करते हैं,
उनके प्रेम और उनके सम्मान की क्या करते हैं, वो कहानियां लिखते हैं। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं और क्या करते हैं, उसके आधार पर भी क्या करते हैं, स्टोरीज लिखते हैं। इमेजिन, अब कल्पना करो, इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रेड so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals। अब देखिए, अब इमेजिन करें कि जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, जितने भी कहानी कहने वाले कहानीकार हैं और जो लेखक हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा है और सुना है, उनको भी क्या है, ऐसे क्या करना पड़ा, उनको वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस, उनको उस जगह पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा वेयर ऑल पीपुल वॉर द सेम टू कलर्स, जहां पर सभी लोग सेम कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि रेड और व्हाइट कलर के, सेम प्रकार का खाना खाते हैं, हो सकता है कि पोटेटो उसमें ज्यादातर हो। टू केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, वो एक जैसे दो एनिमल्स की वो देखभाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डियर एंड द कैट, जैसे कि डियर और कैट, डियर मीन्स हिरन और कैट मीन्स बिल्ली। एंड टू एंटरटेन देमसेल्व्स प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स, और उस समय के लोगों ने क्या किया होगा कि अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए उन्होंने स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट? अब आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार की स्टोरीज वो लिखते थे? अब नीचे अपन देखिए, डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विभिन्नताएं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज, भारत में कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, हमारे देश में कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। देखिए, कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, अलग अलग भाषाओं को हम बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के खाना हम खाते हैं, अलग अलग प्रकार के त्योहारों को हम मनाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के हम धार्मिक क्रियाकलापों को करते हैं, रीति रिवाज निभाते हैं। बट एक्चुअली, लेकिन वस्तु सच में क्या है, इफ यू थिंक अबाउट इट, यदि आप इसके बारे में सोचेंगे, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। कई प्रकार की चीजें क्या हैं, समान होती हैं, सिवाय हम जो कोई अलग तरीके से करते हो। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब हम डाइवर्सिटी को, विविधताओं को कैसे एक्सप्लेन करें? अ लिटिल मोर than 200 years ago or long before the train, aeroplanes, bus or car became part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot। कुछ समय पहले, लगभग 200 साल पहले, लोग उस समय जब ट्रेन नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थी, बस नहीं थी, कार नहीं थी, तो वो क्या करते थे, लोग एक स्थान से दूसरा पैदल जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, जहाजों में जाते थे। पेज नंबर 8, ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स आर न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, और वे अक्सर क्या करते थे, नए जगह की, नई भूमि की तलाश में रहते थे ताकि वो वहां पर सेटल हो जाए। आर फॉर पीपुल टू ट्रेड विद, या दूसरे लोगों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, भूमि जमीन की तलाश करते थे, नए नए स्थान की तलाश करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गोट टू अ प्लेस, पीपुल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए क्या होता था, एक स्थान से उस दूसरे स्थान पर जाते थे, पैदल जाते थे, घोड़े से जाते थे, उनको बहुत समय लगता था, तो फिर क्या करते थे, वो वहीं पर जहां जाते थे वहीं पर सेटल हो जाते थे, वहीं पर वो रुक जाते थे। Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat। और बहुत से लोग तो इसलिए छोड़ देते थे अपनी जगह को और दूसरे स्थान पर चले जाते थे ताकि वो अपने आप को बाढ़, और जो बाढ़ आती है, जो अकाल सूखा पड़ जाता है, उससे अपने आप को वो बचा सके, है ना। और बहुत से को अपनी जगह पर अगर खाना नहीं मिलता था, वो खाने के लिए भी दूसरे स्थान पर जाते थे। Some went in search of work while others left because there was a war। कुछ लोग तो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते थे, और कुछ तो
युद्ध की आशंका से, युद्ध के डर से ही जगह छोड़ देते थे। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. और जब उन्होंने अपने घरों को एक नए तरीके से, नई जगह पर बनाना शुरू कर दिया था, तो लोगों में कुछ परिवर्तन हुआ। और दूसरे समय उन्होंने क्या किया? दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, और पुराने तरीके से उन्होंने चीजों को मैनेज करना शुरू कर दिया। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो भाषाएं जो थी, उनका जो खाना था, उनके जो म्यूजिक था, उनके जो धर्म था, वो क्या हुआ? नए और पुराने दोनों मिक्स हो गए। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और इस प्रकार से क्या हुआ? उससे क्या हुआ कि उनके जो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर का जो एक दूसरे का जो समावेश था, वो मिलकर एक नया बन गया और थोड़ा सा अलग था। The history of many places shows us how many different culture influences have helped to shape up life and culture there. और कई जगहों की जो हिस्ट्री हम देखते हैं तो हमको ये बताती है कि हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस, कितनी अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति है उन्होंने प्रभाव किया है, और उनको हमको क्या, हमारी लाइफ को शेप देने में मदद की है। Thus regions became very diverse because of their unique histories. और उनके जो यूनिक हिस्ट्रीज के कारण क्या हुआ? उनके जो क्षेत्र वो क्या बन गए? डाइवर्स हो गए, बहुत विभिन्न हो गए, विविध हो गए। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. और कभी कभी डाइवर्सिटी किससे आती है कि लोग क्या करते हैं कि जहां पर वो रहते हैं उसकी जो क्या कहते हैं, जो जियोग्राफिक कंडीशंस होती है, जो एरिया होते हैं, उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं और वहां रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया। जिस प्रकार से समुद्र के पास में रहना, आसपास रहना, वो किससे डिफरेंट है? माउंटेन पे रहने से डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। Not only do people have different clothing and eating habits, लोगों के पास न केवल अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं वो, और अलग अलग प्रकार के उनकी हैबिट्स है, इनके अलावा भी, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। तो उनकी अलग अलग खाने की जो हैबिट है, या उनके जो अलग अलग कपड़े पहनने की जो कपड़े जो पहनते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, उनके कार्य करने की पद्धति और उनके कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है। In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. अब देखिए, cities में क्या होता है, या it is often easy to forget, यह भूलना हमारे से अक्सर आसान होता है कि how closely people's lives are tied to their physical surrounding, कि उन लोगों की जो जीवन है किस प्रकार से उनके physical surrounding से वो बंधे हुए हैं। This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grains. शहरों में क्या होता है कि लोग, ऐसा क्या होता है, क्योंकि शहरों में क्या करते हैं लोग, अपना खुद का अनाज नहीं उगाते हैं, सब्जियां भी नहीं उगाते हैं। Instead they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. और इसके बजाय क्या करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, खुद तो क्या करते हैं, सब्जी नहीं उगाते हैं, अनाज नहीं उगाते हैं, वो क्या करते हैं, उन आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं, वो मार्केट पर निर्भर होते हैं, वो बाजार से ही भोजन खरीद लेते हैं और उनके जो उपयोगी सामान है वो खरीद लेते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो पाठ है हम करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।